जय श्री कृष्ण दर्शकों, नवरात्रि व्रत हम सभी रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने भी नवरात्रि का व्रत रखा था। लेकिन किस कारण से रखा था ये हम नहीं जानते। नवरात्रि का व्रत भगवान श्री राम ने भी रखा। इतना मंगलकारी है ये व्रत, कहते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ रखा गया। नवरात्रि का व्रत सभी अमंगलों को हरने वाला है। माँ जगदम्बा की अनुकंपा से नवरात्रि का व्रत रखने से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। आखिर श्री राम भगवान ने भी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत रखा था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी नवरात्रि का व्रत रखा। उसका बड़ा ही मनोहर वर्णन श्री रामचरितमानस में है। देवी भागवत महापुराण में भी इसको विस्तार से बताया गया है। भगवान राम के नवरात्र के व्रत का कारण बताया गया है। नवरात्र के व्रत की यह राम कथा उभरती है। सीता हरण से दुखी श्री राम लक्ष्मण जी से बोले, कितने बुरे दिन हैं। पिताजी सुरधाम सिधारे, अपनी नगरी छूटी, वनवासी बने, सीता हरी गई। पता नहीं आगे क्या हो, पर इतना तय है कि जानकी के बिना अयोध्या न लौट सकूंगा। लक्ष्मण, तुम भी सब सुख छोड़कर मेरे साथ निकल पड़े। अब इतना कष्ट भोग रहे हो। रावण ने अधिक परेशान किया तो जानकी प्राण दे देगी, पर उसकी बात न मानेगी, और जानकी ने प्राण त्यागे तो मैं भी जीवित न रहूंगा। लक्ष्मण बोले, भैया आप चिंता न करें, बहुत से वानर सीता माता की खोज में गए हैं, जल्द ही उनका पता चल जाएगा। मैं अकेले ही सारे देवताओं और दानवों को जीतने की क्षमता रखता हूँ। फिर भी आवश्यकता पड़ी तो सेना सहित भरत और शत्रुघ्न को भी बुला लेंगे। आप चिंता न करें। भगवान राम और लक्ष्मण यह बातें कर रहे थे कि नारद आकाश से विशाल वीणा बजाते और झूम झूम करते गाते हुए नीचे उतर आए। नारद जी ने रामचंद्र जी से कहा, हे राघव, तुम साधारण मानवों की तरह इतने दुखी क्यों हो। देवलोक में मुझे पता चला कि रावण ने सीता का हरण किया। उसने सर्प को माला समझकर अपने गले में डाल लेने वाले किसी व्यक्ति की तरह ये काम किया है। निराश मत हो, उसके वंश का नाश अब निश्चित है। ये कैसे होगा बताता हूँ। इसी अश्विनी महीने में नवरात्र व्रत करो। नवरात्र में उपवास, भगवती की पूजा, उनके नाम का जप और हवन हर तरह की सिद्धियां देने वाला है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र तक इस व्रत को कर चुके हैं। कठिन परिस्थिति पड़ने पर तो यह व्रत जरूर करें। विश्वामित्र, वशिष्ठ और कश्यप ने भी यह व्रत किया है। वे सब माँ भगवती की कृपा से अपने ऊपर आई विपत्ति को टालने में सफल रहे। इसलिए आप रावण वध के लिए इस व्रत को जरूर करें। भगवान श्री राम ने कहा, मुनिवर, मैं यह नवरात्र व्रत करूंगा, पर पहले यह बताइए कि जिनका व्रत मैं करूंगा वो कौन सी देवी, उनका क्या प्रभाव है, वो कहाँ से अवतरित हुई हैं। श्री राम जी के सवाल पर नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, आप भगवती के बारे में क्या कहें। उनकी महिमा अनंत है। उनके अनगिनत नाम हैं, आदि शक्ति हैं जो हर जगह विराजमान हैं। तीनों लोकों की सृष्टि करती हैं। ब्रह्मा जी और वेद इन्हीं से प्रकट हुए हैं। भगवान राम ने कहा, मैं पूरी लगन से आदि शक्ति का ये व्रत करूंगा। कृपा व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले, एक ऊंचा आसन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को स्थापित करके 9 रातों तक उपवास करते हुए विधि विधान से उनकी पूजा करनी है। मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा। अश्विनी मास आ गया था। भगवान राम ने मुनिवर नारद से कहे अनुसार कि किष्ठा पर्वत पर एक ऊंचा आसन बनवाकर भगवती जगदम्बा की मूर्ति रखी। नारद जी के बताए अनुसार उपवास करते हुए भगवान राम के साथ लक्ष्मण भी हवन, पूजा पाठ और जप में लगातार लगे रहे। अष्टमी तिथि आई। भगवान राम ने माँ जगदम्बा को 108 नील कमल के पुष्प चढ़ाने की व्यवस्था करी। वे एक एक करके पुष्प चढ़ाते रहे, पर 107 पुष्पों के बाद आखिरी नील कमल गायब था, क्योंकि रावण ने उसे अपनी माया से
गायब कर दिया था और रात हो चुकी थी, इसलिए दुर्लभ हो गया था कि नील कमल की दोबारा व्यवस्था की जाए। ऐसे में पूजा अधूरी न रह जाए तो श्री राम जी चिंता में पड़ गए। माँ जगदम्बा रूठ जाएगी। लेकिन अचानक उन्हें याद आया कि उन्हें कमल नयन भी तो कहते हैं। एक नील कमल की जगह उन्होंने अपनी एक आंख निकाल दी और उन्हें अर्पित कर दी। भगवान राम ने तत्काल अपने तरकश से एक तीर निकाला और अपनी आंख निकालने ही वाले थे कि उस किष्किंधा पर्वत पर आधी रात में उजाला छा गया। माँ भगवती प्रकट हो गई। सिंह पर बैठी हुई भगवती ने श्री राम और लक्ष्मण को दर्शन दिए। देवी ने कहा, श्री राम, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनचाहा वर मुझसे मांग लो। मनु के पावन वंश में विष्णु के अंश के रूप में तुम्हारा अवतार देवताओं की प्रार्थना पर रावण वध के लिए हुआ। तुम्हारे साथ उपस्थित ये सभी वानर देवताओं के अंश हैं। इन सब में मेरी शक्ति है। लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है, यह मेघनाथ को मार डालेगा। अब इस व्रत को पूरा करने के बाद पापी रावण को मारकर सुखपूर्वक राज्य भोगो। 11,000 वर्षों तक धरती पर तुम्हारा राज्य रहेगा, जिसके बाद तुम अपने परम धाम को सिधारोगे। इसके बाद व्यास जी ने कहा कि यह कहकर भगवती माँ अंतर्ध्यान हो गई। भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। नवरात्र व्रत समाप्त करके दशमी के दिन भगवान राम लंका की ओर चले, पर उससे पहले विजयदशमी की पूजा भी की थी। इसलिए दर्शकों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दर्शकों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।